नमस्कार, मैं शीतल अर्पल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है जानोगे तो मानोगे। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 6 की, लेकिन उससे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नवनीत मानधनी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। डॉक्टर नवनीत मानधनी, ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नंबर 6 क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। सर कुछ बताइए हमें नंबर 6 के बारे में। सबसे पहले नंबर 6 यानी वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर होता है। न्यूमरोलॉजी में इसको बहुत ज्यादा महत्व है, पूरे जीवन में भी बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि 6 नंबर होता है पैसों से रिलेटेड, 6 नंबर होता है लाइफ की लग्जरी, 6 नंबर होता है परिवार का सुख, 6 नंबर होता है आपके पार्टनर का, 6 नंबर होता है आपके ऑल टाइप्स ऑफ सेक्सुअल प्लेजर का। तो फिर 6 नंबर की जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोगों के ग्रिड में जब 6 नंबर नहीं होता है तो उनके जीवन में ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह आती है। तो 6 नंबर क्या बताता है, जो भी लोग जनरली मूलांक के बारे में तो हमने पूरा वीडियो किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 जो है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम 6 के अलग अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक अगर शॉर्ट में समझना चाहो तो कौन है 6 नंबर वाले? तो 6 नंबर वाले वो लोग हैं जो काफी दिखने में सुंदर रहेंगे, अपनी उम्र से कम दिखते हैं, जीवन की सारी लग्जरीज उनको मिलती है, साथ ही साथ उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, इन सर्टेन केसेस देयर आर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आल्सो, और साथ ही साथ क्या कि उनको उनकी तारीफ बहुत अच्छी लगती है, उनका निगेटिव थ्रेट है। तो दिस इज अबाउट नंबर 6। वैसे बाकी डिटेल का तो अपना वीडियो है। अब आज हम क्या करने वाले हैं कि जैसे मूलांक तो सभी को पता है हमारे दर्शकों को, तो हम 6 मूलांक वालों के साथ यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 है, उनके भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक उनकी बात करेंगे जी। और हमारे दर्शकों को इस वीडियो अगर वो सिर्फ यही देख रहे हैं तो भाग्यांक क्या होता है, तो आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपके लिखना है, लिखने के बाद उसकी टोटल करनी है, उस 2 डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है 1 to 9 के बीच में। जो टोटल आती है 1 से 9 कुछ भी समझो, आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल आ गई 20, तो 2 + 0 = 2 आपका भाग्यांक हो गया। 25 आ गया तो 2 + 5 = 7, तो ऐसे आपका भाग्यांक निकलता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 है तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड होने वाला है। या फिर अगर आपकी कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स का ये नंबर है तो जरूर उन्हें इन्फॉर्म कीजिए और इस एपिसोड को बहुत ही गौर से देखिए, क्योंकि जैसे सर ने कहा है कि काफी सारी चीजें जो है वो जुड़ी है इस नंबर से। आइए देखते हैं कि मूलांक 6 और भाग्यांक 1 क्या कहता है। सबसे पहले जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 है और जिनके डेट ऑफ बर्थ की टोटल 1 आती है उनको बोलते हैं 6 and 1 कॉम्बिनेशन। तो जैसे आपको पता है कि 6 शुक्र का कारक है और 1 सूर्य का कारक है, एक हमेशा जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा समझा जाता है। इसमें जो भी व्यक्ति का जन्म होता है, जैसे हमारे फेमस राजनेता थे मायावती जी, उनका ये BN और DN का कॉम्बिनेशन है 6 और 1। तो इनके जीवन को सारे भौतिक सुख मिलते हैं। साथ ही साथ अगर ये रेस्टोरेंट या फिर अच्छे वकील या फिर कोई भी बिजनेस जिसमें लाइक मींस एनीथिंग रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री कर सकते हैं। इवन ये जो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में भी अच्छा कर सकते हैं। अब अगर इसकी बात करें कि इनके जीवन में 6 और 1 का कॉम्बिनेशन के कारण फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, मतलब जीवन के सारे भौतिक सुख मिलने वाला ये कॉम्बिनेशन है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 6 and 1 अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन समझा जाता है। कुछ लोग 1 और 6 को एंटी नंबर भी बोलते हैं, पर मैंने जितने अनुभव जिस पे से देखे हैं उस हिसाब से इनको सफलता
ऐसे मल्टीप्लाइंग मिलती है। बोलते अगर आज इनके नेटवर्थ 10 करोड़ है तो नेक्स्ट ईयर वो 10 करोड़ से 12 नहीं होगी, 20 करोड़ होगी। लाइक दैट इज देयर लाइफ। पर कहीं पे अगर ऐसा लगता है कि ये मैच नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली इनके जो बचे हुए नंबर्स है डेट ऑफ बर्थ के, वो भी देखना जरूरी है। इनका नाम सही अक्षर पे जा रहा है क्या, वो भी देखना जरूरी है। नाम की स्पेलिंग अच्छी वाइब्रेट हो रही है क्या, वो भी देखना जरूरी है। मतलब नंबर 6 है, लेकिन अगर नाम की स्पेलिंग में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो भी दिक्कतें आ सकती हैं। यस यस। आइए देखते हैं मूलांक 6 और भाग्यांक 2 क्या कहता है। एक फेमस हॉलीवुड डांसर थी जिनका मीन्स एक्ट्रेस भी थी, जेनिफर लोपेज, उनका ये कॉम्बिनेशन है। अब 6 नंबर शुक्र का है और 2 नंबर चंद्रमा का है। वैसे तो दोनों एंटी नंबर है, क्योंकि 6 आपको एक तरफ भोग विलास सिखाता है तो 2 नंबर चंचलता दिखाता है। तो अगर इस दोनों के कॉम्बिनेशन में ऐसे होगा कि अगर ये इंसान ने अपने भावनाओं पे संतुलन नहीं रखा, अपने जो मन पे अगर संतुलन नहीं रखा, तो इनका पतन अवश्य होगा। ओवरऑल 6 और 2 में जीवन के सारे सुख मिलते हैं। आपका नाम काफी बड़ा होता है, लेकिन सबसे एक ही इनको थ्रेट होता है, इन्होंने अपने कर्म पे विश्वास रखना है, ना कि भावनाओं में। अगर इनके चंचल मन को ये कंट्रोल कर पाए और ये कोई भी व्यवसाय जो लिक्विड से रिलेटेड है, पानी हो गया, द्रव्य पदार्थ या नेवी हो गया, ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जहां पे लिक्विड है या जहां पे फाइनेंस भी है, इंट्यूशन है, वहां पे ये लोग अच्छा कर पाते हैं। मतलब इमोशन से उन्हें दूर रहना है और संयम रखना है। यस, क्योंकि 2 का अतिरिक्त प्रमाण इनको जीवन में जो है तकलीफ देगा। अब बारी है मूलांक 6 और भाग्यांक 3 की। आइए देखते हैं क्या कहता है ये नंबर। हमारे राष्ट्र के सबसे महानतम राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम का ये कॉम्बिनेशन है 6 और 3 जी। तो अगर आप उनका जीवन देखते हो तो जीवन का शुरुआती दौर संघर्ष में था। दूसरी चीज वैवाहिक सुख, यानी शादी शायद उन्होंने नहीं की या जो भी है। और उसके बाद तीसरा जो होता है कि 6 और 3 का जो कॉम्बिनेशन जब भी आता है, उस केस में क्या कि जीवन में संघर्ष तो अटल है। क्यों अटल है? तो 6 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है, शुक्र का नंबर है जो शुक्र के दैत्य है। 3 नंबर जो भगवान के दैत्य है, मीन्स गुरु है 3, उनका है। तो 6 और 3 जब भी कॉम्बिनेशन आएगा, आपको याद होगा कि 3 और 6 में जो चीजें होती है वो ये रहती है, जीवन में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आएंगे, संघर्ष करेंगे तो टिकेंगे। शादी को लेकर अगर इन्होंने लेट मैरिज इनकी होती है या नहीं करते या लेट मैरिज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। होता यह है कि ये कंफ्यूज रहेंगे जीवन में क्या चाहिए, और ये उच्च शिखर पे तभी पहुंच पाएंगे जब इनकी मेहनत अविरक्त रहेगी, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। तो जनरली 6 और 3 के कॉम्बिनेशन में जीवन का जो पूर्वार्ध है, शुरुआत, वो बहुत स्ट्रगल में जाता है। पर अगर आप मेहनत करो तो ये भी कॉम्बिनेशन, जिसको हम एंटी बोलते हैं, तो इसमें आप आगे जा सकते हो। सर, जैसे आपने बताया कि बहुत ज्यादा संघर्ष है इस नंबर को लेकर, तो इससे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अभी जैसे हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब का देखते हैं तो मैंने उनका सिग्नेचर भी देखा है, वो काफी अच्छा है। देन अगेन स्पेलिंग में आप चेंजेस देख सकते हो। उनके नाम की शुरुआत उन्होंने काफी अच्छे इससे की है, उसकी टोटल भी काफी अच्छे इस पे जाती है। तो ये चीजें होती है। लेकिन सबसे मेन, जब भी हम ये सारे नंबर के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी नंबर आपको एंटी लगता है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि आपको आपका जो नंबर मिलता है भाग्यांक, जो टोटल, ये आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से मिलता है, प्रारब्ध नंबर बोलते हैं इसको। और ये नंबर आपके जीवन में रिपीटेटिवली आएगा। तो अभी 3 नंबर देखिए, मैं वापस इसी केस स्टडी की बात करता हूं कि अब्दुल कलाम साहब ने जीवन में ज्ञान को अपना ये समझा, पहला स्त्रोत्र समझा, और वो लगे रहे साइंटिस्ट से लेकर राष्ट्रपति तक। तो जो 3 नंबर उनका निगेटिव था, उसी को ढाल बनाकर वो जीवन में इतना आगे बढ़े। सो इट्स अप टू द इंडिविजुअल कि भले ही कॉम्बिनेशन एंटी है, आप उसका कैसा फायदा लेते हो। जी सर, ये कैसे समझा जाए कि हमारा जो नंबर है वो एंटी है? हम जब भी सारे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, लगभग 81 कॉम्बिनेशन है, तो सारे कॉम्बिनेशन में लगभग 50 से 60% कॉम्बिनेशन एंटी है और एक 20% न्यूट्रल है, और ओनली 30% आर लकी कॉम्बिनेशंस। तो जब भी हम एक एक नंबर के साथ बात करें तब हम उस चीज को कवर कर लेंगे। अब देखते हैं कि मूलांक 6 और भाग्यांक 4 क्या कहता है। कैसा है सर ये नंबर? अगेन 6 और 4 का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया कि 6 यानी शुक्र और 4 यानी राहु। हमने इसके पहले भी राहु पे बहुत बातें की है। तो राहु इंसान को आउट ऑफ बॉक्स आइडिया दिलाता है, समाज में क्रांतिकारी विचारों वाले लोग होते हैं, अपने संभाषण से दुनिया को जीतने वाले लोग होते हैं। इनके जीवन में संघर्ष होता है, पर अगर ये अपनी बाजू इतनी अच्छे से बता सकते हैं दुनिया को, जिसके कारण
इनका नाम होता है। टोनी ब्लेयर थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, तो उनका ये कॉम्बिनेशन था 6 और 4। तो काफी बुद्धिमान माने जाते हैं ये लोग, और इनके अगर संभाषण चातुर्य अच्छा हो तो ये जीवन में उस क्षेत्र से रिलेटेड करियर कर सकते हैं। दूसरा, रेस्टोरेंट, मीडिया, ये बिजनेस भी इनके लिए काफी अच्छा होता है क्योंकि 4 नंबर है। हमने एक बार ऐसे भी देखा है कि मेनली जो रेस्टो बार होते हैं, रेस्टोरेंट नॉनवेज के वगैरह, तो वहां पे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है बिकॉज 4 नंबर क्या कि उनके लिए लकी होता है। ओके। तो है जीवन संघर्ष में थोड़ा, पर अपने अगर वक्रत्व को, अपने संभाषण चातुर्य को जीवन में यूज करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। वैसे देखा जाए तो प्लस पॉइंट्स काफी है इस नंबर के। यस, हर नंबर में कोई भी नंबर न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन व्यर्थ नहीं है। भगवान ने कुछ सोच के ही भेजा है, खाली आपकी तकलीफों का लेवल आपके अप्रोच से कम और ज्यादा होगा। बिल्कुल। अब देखते हैं कि मूलांक 6 और भाग्यांक 5 क्या कहता है। देखिए, 6 जो है शुक्र का नंबर, 5 बुध का नंबर। शुक्र और बुध अपने आप में बहुत अच्छे फ्रेंड है। 6 5 को कॉम्प्लीमेंट करता है, 5 6 को। अगर मैं आपको समझाने जाऊं, एक इंसान जो दिखने में बहुत सुंदर है और बोलने में उससे भी ज्यादा सुंदर है, तो उस इंसान की ख्याति तो बड़ी होगी। तो ऐसे लोग जनरली जो है लेडीज रिलेटेड बिजनेस या फिर ज्वेलरीज या फिर एक अच्छे वकील बन सकते हैं, मीडिया क्षेत्र में जा सकते हैं, बॉलीवुड में जा सकते हैं, और ये लोगों का कॉम्बिनेशन में सक्सेस बहुत है। यानी जीवन के सारे भौतिक सुख इनको मिलते हैं। परदेश गमन या परदेश में जाके सेटल होना, ये ऐसा योग बताता है 6 और 5। तो 6 के सारे अच्छे कॉम्बिनेशन में का वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन इज 6 and 5। इसमें काफी अच्छी चीजें दिख रही है सर, लेकिन ऐसे अगर कोई है जो स्ट्रगल कर रहा है इस नंबर को लेकर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब हम इस वीडियो के कभी कमेंट्स में मैं जाता हूं तो देखता हूं कि 95% रेजोनेट कर लेते हैं लोग, पर कुछ एक 5% लोग है कि वो बोलते हैं कि सर मेरा तो यही कॉम्बिनेशन है पर जीवन में अलग ही चीजें चल रही है, तो क्या करूं? तो उस केस में उस इंसान का फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम दैट इज इम्पोर्टेंट। उसकी पूरी स्पेलिंग कोई एंटी नंबर पे तो नहीं जा रही है, जैसे 3 नंबर या 8 नंबर पे। उसका सिग्नेचर में वो कुछ खुद को सेल्फ डिसीट वाली साइन तो नहीं कर रहा है। ये चीजें अगर दुरुस्त कर दे तो ये इतने अच्छे नंबर के साथ आप पैदा हुए हो तो उसका फायदा तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल। दोस्तों, बारी आ चुकी है डबल कॉम्बिनेशन की, यानी मूलांक 6 और भाग्यांक भी 6 है। तो देखते हैं ये कैसा नंबर है। सर, हमने देखा है प्रीवियस एपिसोड्स में भी, जब डबल नंबर हो जाते हैं यानी सेम नंबर जब आते हैं तो काफी दिक्कतें आती है उसमें। तो 6 नंबर के बारे में कैसा है सर इसमें? कोई भी चीज का जब भी आप एक्सेस ये करोगे तो इफेक्ट तो निगेटिव आएगा जी। तो 6 और 6 के कॉम्बिनेशन में भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने इस 6 नंबर का यूज गलत किया तो आपका पतन निश्चित है जी। जैसे ये नंबर आपको भौतिक सुखों की तरफ, लस्ट की तरफ लेके जाता है, और अगर ऐसे लोगों ने उस पे संयम नहीं रखा तो ये जीवन में फेल हो सकते हैं। दैट इज नंबर 6 and 6 जी। इसमें एक दूसरी चीज ऐसे होती है कि ये लोग बाकी जिस भी व्यवसाय में जिसमें जाए, जनरली इनका भी परदेश में व्यवसाय या वहां पे जाके सेटल होने का योग अच्छा होता है। लेडीज के रिलेटेड कोई बिजनेस करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हमने जितने लोग भी इस नंबर के अंदर देखे हैं उन लोगों का फेल्योर का रीजन अपोजिट सेक्स इज द रीजन। मीन्स अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, क्योंकि एक्सेसिव 6 ज्यादा अट्रैक्शन बताता है, एंड दैट जनरली अगर उस समय वो लोग संयम नहीं रख पाए अपने आप पे तो ये जीवन में फेल्योर देता है। अदरवाइज ये भी पैसों का ही नंबर है, 2 बार भौतिक सुख आ रहा है, लेकिन आपको इसमें यूज कैसा करते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। आइए देखते हैं कि मूलांक 6 और भाग्यांक 7 क्या कहता है। कैसा है सर ये नंबर? अगेन ये संघर्ष वाला कॉम्बिनेशन है, या एवरेज बोल सकते हो। 6 शुक्र का और 7 केतु का। इनके जीवन में जनरली संघर्ष होता ही है। इन्होंने किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, अगर विश्वास करेंगे तो इनके साथ धोखा होगा ही। ये हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेवे, और मेनली इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा रहने के कारण ये ऑकल्ट में जा सकते हैं, रेकी में जा सकते हैं, मीडिया रिलेटेड अच्छे एक्टर वगैरह ये लोग बन सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इनके जीवन में जो 6 के प्लेजर है, बोलते जो अच्छे भौतिक सुख वगैरह, वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसका रीजन ऐसे है कि 7 नंबर जो होता है केतु, वो एक जगह उसको रुकने नहीं देता है। तो 7 नंबर इनको भगाएगा, और 6 नंबर बोलता है एक जगह रह के मेहनत कर। तो उसके मन के द्विधा परिस्थिति के कारण
ये लोग जीवन में संघर्ष करते हैं। जी, क्या सुझाव देंगे सर, कैसे इससे बचे या क्या उपाय करें? अभी ऐसे होता है कि अगेन इनकी डेट ऑफ बर्थ में ऊपर से और 7 आ गया, समझो इनकी डेट ऑफ बर्थ जुलाई में आई है जी, या इनका ईयर 1977 है, तो 7 बिल्कुल। नंबर का एक्सेसिव हो गया तो और खतरनाक है। अच्छा, तो बाकी के नंबर देखने चाहिए। इनका नेम अच्छे नंबर पे बैलेंस होना चाहिए, जैसे 1 नंबर पे बैलेंस कर सकते हैं ये लोग। इन्होंने 9 नंबर पे बैलेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का जैसे ही 30 क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद तकलीफ होगी। और बाकी इनके नाम का पहला अक्षर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो चीजें हैं, जैसे 6 और 7 के लिए कॉमनली 5 नंबर अगर अपसेंट है जी। कुंडली में, तो उसके भी उपाय करेंगे तो जीवन में सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। आइए देखते हैं कि मूलांक 6 और भाग्यांक 8 क्या कहता है, कैसा है ये नंबर, जानते हैं नवनीत सर से। अभी जैसे 6 और 7 के बारे में मैंने बताया था कि संघर्ष तो है, पर अगर आप एक ही चीज में टिके रहोगे तो जीवन आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देगा। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण हमारे पास माधुरी दीक्षित है, उनका वो कॉम्बिनेशन 6 और 7, तो दिमाग से भी शार्प हो, फिर दिखने में भी सुंदर, और उसका उन्होंने सही फील्ड में यूज किया है बॉलीवुड में। और फिर जब समय लगा कि अभी चीजें नहीं है अपने साथ, तो उन्होंने शादी कर ली अच्छे जगह, नाउ शी इज सेटल्ड। सो इस तरह से उपाय करने से, आपके कॉम्बिनेशन काफी अच्छे करने से चीजें बदल सकती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपने अभी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात किया 6 और 8, इट इज द सेम वन, स्ट्रगल वाला कॉम्बिनेशन है। 6 क्या है, शुक्र, और 8 है शनि। शनि महाराज बोलते हैं तू न्याय से रहे और ये रहे, और शुक्र बोलता है मैं तो आलसी रहूंगा, मैं तो मेहनत करूंगा नहीं। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो जीवन में स्ट्रगल होता है। फिर भी इस नंबर में भी काफी फेमस एक है हमारे बॉलीवुड के सितारे, इमरान हाशमी का ये नंबर है। अब उनको तो गॉडफादर महेश भट्ट मिल गए तो चीजें हो गई, लेकिन हर एक को गॉडफादर नहीं मिलता है। तो जनरली इस नंबर वाले लोगों ने मेहनत को गिव अप नहीं करना है जीवन में। यू शुड मीन्स, भले ही उनके गॉडफादर कोई भी हो, लेकिन उनको, उन्होंने जो महेश भट्ट जी ने भले ही सपोर्ट दिया होगा, लेकिन उनकी खुद की मेहनत एक्टिंग में, अगेन उनके नाम में भी जो चीजें आई है कुछ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 6 और 8 के कॉम्बिनेशन में आप वकालत के फील्ड में जा सकते हो, साथ ही साथ आप जो एक फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हो, कंस्ट्रक्शन के। जनरली इन्होंने क्या कि नौकरी जो है, नौकरी से ज्यादा अपने व्यवसाय में ही ध्यान देना चाहिए। ये व्यवसाय के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरी एक चीज ऐसे होती है कि जैसे 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है और इसके बाद इनका नाम अगर फिर से एंटी नंबर पे आ गया, फॉर एग्जाम्पल 4 पे है, तो फिर जीवन में संघर्ष अटल है। तो उसके कारण 6 और 8 वालों को अगर लग रहा है कि हमारे जीवन में मनचाही प्रगति नहीं है, इवन हैविंग 6 नंबर को बहुत अच्छा हम समझते हैं, तो उस केस में जरूर इनके नाम में चेंजेस करने जरूरी है। मतलब अगर आपकी नंबर के रिलेटेड आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो नाम है उसका मीनिंग, या कहें उसके जो अल्फाबेट्स है वो किस तरह से है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए किस तरह से काम कर रहा है। अब बारी है आज के एपिसोड के आखिरी नंबर की, यानी मूलांक 6 और भाग्यांक 9। आइए देखते हैं कैसा है ये नंबर। देखिए अभी 6 और 9 जो है ये क्या कि रिवर्स नंबर है। तो 6 बोलता है आलस कर, मस्त जिंदगी में अय्याशी कर और घूम। 9 बोलता है मेहनत कर। तो ये इसके ही मन में झगड़ते रहेगा, अपोजिट है। तो जीवन में संघर्ष रहता है। इनके वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम आते हैं। जीवन में हर दिन इनका सेम नहीं रहता है। पूरे दिन भर के 24 घंटे में भी 2-3 अनुभव बहुत अच्छे आएंगे और 2-3 बहुत खराब आएंगे। ऐसे ही महीना, ऐसे ही साल और ऐसे ही जीवन चलता है, कभी खुशी कभी गम। सो दैट इज नंबर 6 एंड 9। मेनली इन्होंने भी जो ये है सक्सेस इनका जो है, थोड़ा ही सक्सेस मिलते इनको अहंकार चढ़ जाता है। अच्छा। तो अगर ये अपने ईगो को कंट्रोल करे, अपना अहंकार बचा के रखे, तो उस केस में इनके जीवन में सक्सेस मिल सकता है। अदरवाइज 6 और 9 जो नंबर है, इस केस में संघर्ष होता ही है। जी। और एक चीज ऐसे होती है कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि अगर समझो कोई इंसान 1999 में पैदा हुआ है जी, और उसका ये कॉम्बिनेशन 6 और 9 का आ गया, तो ऑटोमेटिकली उसके ग्रिड में 4 बार 9 आ जाता है। तो मैंने जो फैमिली कोर्ट से डेटा लिया था 700 लोगों का नियर अबाउट डाइवोर्स केसेस का, तो उसमें मैंने ऐसे देखा कि उनके कुंडली में 9 का प्रमाण जब भी ज्यादा आता है तो वो मंगल की कुंडली है। तो उनकी या तो शादी लेट होती है या शादी होने के बाद शादी में प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो डाइवोर्स के चांसेस।
और इतना सब करके भी सब अच्छा चल रहा है अगर इतने नंबर, तो जरूर आपका नाम काफी अच्छे इस पे वाइब्रेट है, या आपके पार्टनर्स आपको बहुत समझ के ले रहे हैं जी। दिस इज ऑल अबाउट नंबर 6 and 9। ओके, जैसे कहा जाता है कि ईगो जो है वो हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, लेकिन स्पेशली अगर आपका नंबर कॉम्बिनेशन 6 और 9 है तो आपको इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना होगा, आपके ईगो को आपको कंट्रोल में रखना होगा। इसी के साथ हमारा आज का जो एपिसोड है यहीं पर खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे नंबर 7 के साथ। नवनीत सर, आपने हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है नंबर 6 को लेकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।